चीन से फैला HMPV वायरस अब भारत में भी दस्तक दे चुका है। देश में अब तक HMPV वायरस से जुड़े 9 केस सामने आ चुके हैं, जिसने एक बार फिर सरकार से लेकर आम जनता तक को टेंशन में ला दिया है। महाराष्ट्र में 3, कर्नाटक तमिलनाडु में 2-2, पश्चिम बंगाल और गुजरात से 1-1 केस सामने आ चुके हैं, जिसके बाद एक बार फिर आम जनता में कोरोना जैसा डर फैलने लगा है। कई लोगों के मन में आशंका है कि कहीं ये वायरस कोरोना जैसा तो नहीं है, और अगर ये उससे अलग है तो फिर ये कितना खतरनाक है। दरअसल भारत के कई राज्यों में HMPV के मामले सामने आ चुके हैं। ये वायरस खासकर बच्चों को अपनी चपेट में ले रहा है। अब तक कई बच्चे इसकी जद में आ चुके हैं। इसके बाद से पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर फिक्रमंद है। उधर स्वास्थ्य विभाग ने सभी को निजी स्तर पर इस वायरस को लेकर एहतियात बरतने की सलाह दी है। हालांकि हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से साफ किया जा चुका है कि घबराने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा कुछ लोग इसे कोरोना वायरस से भी जोड़कर देख रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या कोविड-19 और HMPV वायरस सेम है? इस पर CK बिड़ला अस्पताल के डॉक्टर तुषार बताते हैं कि दोनों ही वायरस में मूल रूप से ये समानता है कि दोनों सांस के जरिए एक दूसरे में फैलते हैं। दोनों ही वायरस एक ही प्रक्रिया के तहत एक दूसरे में फैलते हैं। अंत में दोनों वायरस में समानता है कि इनके लिए अभी तक कोई भी दवा नहीं बनी है। इसके अलावा दोनों के लक्षण भी लगभग एक ही हैं। हालांकि कोरोना में थोड़े से अतिरिक्त लक्षण पाए जाते हैं। वो बताते हैं कि इसमें कई तरह के लक्षण होते हैं, जैसे नाक बहना या नाक ब्लॉक हो जाना, गले में खराश होना, गले में दर्द होना, खांसी होना, बुखार आना, शरीर में दर्द होना समेत अन्य लक्षण इस वायरस में पाए जा सकते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि इस वायरस की चपेट में आने के बाद इंसान में सामान्य लक्षण देखने को मिल सकते हैं, जिसमें बुखार, नाक बंद, गले, सिर और छाती में दर्द होना जैसे लक्षण भी शामिल है। 90% स्थिति में ये सामान्य होते हैं, तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा इसके कुछ वेरिएंट्स भी होते हैं, जिसमें मरीज को निमोनिया और ऑक्सीजन में कमी जैसे कंडीशन का सामना भी करना पड़ सकता है, लेकिन आमतौर पर ऐसे मामले बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। डॉक्टर तुषार तायल से जब ये पूछा गया कि क्या ये वायरस चीन से आया है, तो डॉक्टर तुषार तायल ने IANS को बताया कि सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये वायरस चीन से नहीं आया है, ये पहले से ही हमारे वातावरण में मौजूद है। हाँ, इतना जरूर कह सकते हैं कि चीन में टेस्टिंग के दौरान इस वायरस का पता चला है। तो कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि ये वायरस चीन से आया है, बल्कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत में भी कई लोग इस वायरस की चपेट में आए हैं, जिसका चीन से कोई लेना देना नहीं है। उनकी ट्रैवल हिस्ट्री का चीन से कोई संपर्क नहीं है।